ESIC यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से झारखंड के एक हॉस्पिटल के लिए वैकेंसीज आई हैं और इसका जो आपका सिलेक्शन मोड रहने वाला है वो वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। आपको सिर्फ इंटरव्यू देके जाना है। अब हम इसमें जानेंगे कि किस तारीख को आपको इंटरव्यू जाना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस डिसिप्लिन के लिए आपकी ये वैकेंसी आई है और कितनी वैकेंसी आई है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर निकली है। अब ये किस किस डिसिप्लिन में आई है वो चेक हम करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन है एनेस्थीसिया का है, जिसमें वैकेंसी एक है। और फिर नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, जिसमें एक वैकेंसी है और ये अनरिजर्व के लिए है। एनेस्थीसिया में भी अनरिजर्व के लिए ही है। और ऑब्स एंड गायनी यानी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उसमें एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व के लिए है। ऑप्थेमोलॉजी, उसमें भी एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। ENT एक वैकेंसी ओबीसी के लिए। पेडियाट्रिक्स एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। और पल्मोनरी मेडिसिन चेस्ट एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए। अब आपको इंटरव्यू की जो डेट है वो है 27 सितंबर 2024 एट ESIC हॉस्पिटल आदित्यपुर यानी झारखंड में। ESIC हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू होगा और आपको अपना रिज्यूमे इंटरव्यू से 7 दिन पहले जमा करना है। और जैसे 27 तारीख को है तो 20 तारीख को आपको जमा कर देना है। और उसके बाद हर फ्राइडे को आपको टिल मार्च 2025 तक जमा करना है। मतलब कि आप टिल मार्च 2025 तक इंटरव्यू दे सकते हैं और हर फ्राइडे में आपको अपना रिज्यूमे जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी काफी लंबी लास्ट डेट है तो टेंशन मत लेना। अगर आपसे ये मिस हो रही है तो अगली वाली में भर देना, अगले फ्राइडे को भर देना और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके हम क्वालिफिकेशंस देखें तो ये क्वालिफिकेशन हर किसी डिसिप्लिन के लिए है और जूनियर स्पेशलिस्ट और सीनियर स्पेशलिस्ट में अलग अलग है। ठीक है, उसी डिसिप्लिन के लिए है जूनियर स्पेशलिस्ट और उसी डिसिप्लिन के लिए है सीनियर स्पेशलिस्ट और इन दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। PG डिग्री इन कंसर्न स्पेशलिटी यानी अगर आपकी ENT में स्पेशलिटी है तो उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। एज आपकी 67 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इंटरव्यू की डेट पर। और जो एक्सपीरियंस है आपको 3 साल का चाहिए। पोस्ट PG आपने PG करने के बाद 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी कंसर्न स्पेशलिटी में यानी ENT में। अगर आपने PG की है तो ENT में ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर बात करें सीनियर स्पेशलिस्ट के लिए तो सीनियर स्पेशलिस्ट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है PG डिग्री इन कंसर्न स्पेशलिटी, ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए और इसमें भी सिर्फ आपसे PG डिग्री ही मांगी है, कोई PhD वगैरह नहीं मांगी, सिर्फ PG डिग्री मांगी है अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, डिसिप्लिन में। और आपकी एज 67 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए डेट के, इंटरव्यू डेट के। और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का PG के बाद कंसर्न स्पेशलिटी में। अब आपको इसकी क्वालिफिकेशन और अपनी एलिजिबिलिटी पता चल गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो सैलरी मिलेगी जूनियर स्पेशलिस्ट के लिए, जो आपका लेवल रहेगा वो 11 रहेगा। ठीक है, लेवल मतलब पे लेवल जो रहेगा वो 11 रहेगा, जो आपको लाखों में सैलरी देगा। फिर है सीनियर स्पेशलिस्ट, इसका भी पे लेवल 12 रहेगा और इसकी भी आपकी सैलरी लाखों में जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट करने में नहीं बैठेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का रहेगा या फिर तब तक रहेगा जब तक कि कोई रेगुलर इनकम्बेंट ज्वाइन नहीं कर लेता। जो भी अर्लियर होगा या तो आपका कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई नया ज्वाइन कर लेता है रेगुलर बेसिस पे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम बात करें तो 2 साल तक ये एक्सटेंडेबल हो सकता है, यानी टोटल 3 साल आपको मिलेंगे यहाँ काम करने के लिए। आप पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहने वाली है, जो पार्ट टाइम बेसिस पे सेलेक्ट होंगे उनके पास होनी चाहिए PG डिग्री या फिर डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिग्री हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन कंसर्न स्पेशलिटी में। और रजिस्टर्ड होने चाहिए आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में। आपकी एज 67 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए PG डिग्री और इक्विवेलेंट इन कंसर्न स्पेशलिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 years एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग PG डिग्री। ठीक है, PG डिग्री कर लेने के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी PG डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए या फिर मिनिमम ऑफ 5 years एक्सपीरियंस आपके पास हो कंसर्न स्पेशलिटी में आफ्टर एक्वायरिंग PG डिप्लोमा। डिप्लोमा करने के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और अगर आपने डिग्री की है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, अब इसकी सैलरी जो मिलेगी पार्ट टाइम वालों के लिए, उनके लिए रहेगी 60,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, और फॉर 60 आवर पर वीक काम करने पर आपकी इतनी सैलरी बनेगी। विजिटिंग चार्ज इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल, अगर इमरजेंसी के लिए आपको बुलाया जाता है, इमरजेंसी केसेस देखने के लिए बुलाया जाता है तो उसके विजिटिंग चार्ज आपके होंगे 15,000 रुपए। मतलब काफी अच्छी सैलरी ऑफर कर रहे हैं आपको दोनों ही केसेस में। सिर्फ PG डिप्लोमा या PG डिग्री से आपको हजारों में और लाखों में सैलरी मिल रही है। फिर इसकी नेक्स्ट हम बात करें तो एडिशनल जो आपकी सैलरी अबव 60 आवर पर वीक, अगर आप 16 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो 800 रुपए पर आवर फॉर एवरी एडिशनल आवर। ठीक है, हर घंटे के 800 रुपए आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एडिशनल आवर टू बी जस्टिफाइड बाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ठीक, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का ही रहने वाला है, ये एक्सटेंड नहीं होगा या फिर
जब तक रेगुलर इनकम्बेंट ज्वाइन नहीं कर लेते तब तक आपकी पोजीशन बनी रहेगी। तो आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू मैंने बता दी 27 सितंबर है, ठीक है। और फिर आपका 4th फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ टिल मार्च 2025। फिर रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच, और इंटरव्यू का टाइम है 11 बजे से। फिर है इसका वेन्यू, तो वेन्यू मैंने आपको बता ही दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए आप। ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, ESIC हॉस्पिटल, आदित्यपुर, सल्डी बस्ती, आदित्यपुर डिस्ट्रिक्ट, सरायकेला, खरसवान, झारखंड। पिन कोड है इसका 831013। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो एप्लीकेशन फीस इसमें लगेगी आपकी, अगर आप EWS जनरल और OBC है तो 400 रुपए आपको फीस देनी होगी। SC ST है तो 100 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। और ये जो फीस है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आपको देनी है। ESI फंड अकाउंट नंबर 1 टेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आदित्यपुर बाजार ब्रांच। फीमेल कैंडिडेट्स आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। फीमेल्स को कोई भी फीस नहीं देनी है। द एप्लीकेशन फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। आपको ये फीस वापस नहीं की जाएगी अगर आपने एक बार इसे दे दिया तो। अब आपको इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने हैं वो हम देखेंगे। तो 2 सेट आपको ले जाने हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट प्रूफ ऑफ डेट के रूप में। फिर MBBS PG डिग्री सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, और सर्टिफिकेट ऑफ MBBS वैलिड MCI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर है SC ST OBC सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और बाकी सभी रेलेवेंट चीजें आपको लेके जानी है अपने साथ अलॉन्ग विद ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जानी है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लेके जानी है, 2 सेट आपको लेके जाने हैं, और साथ में ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको अपने 2 रिसेंट हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है विद प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का प्रूफ भी आपको लेके जाना है। वो आप कोई भी आईडी ले जाइए, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी हो आपके पास वो लेके जाइए। और फिर है द कैंडिडेट हु इज करंटली इन द एम्प्लॉयमेंट मस्ट ब्रिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर आप अभी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, वर्किंग सर्टिफिकेट लेके जाना है, एंड NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। अगर आप नहीं लेके जा रहे तो कैंडिडेट विल बी लायबल टू रिजेक्शन। Candidates claiming reservation, age relaxation on grounds of belonging to OBC should submit the community certificate in the prescribed performa by Government of India, Department of Personnel and Training। तो अगर आप OBC के ग्राउंड पर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं या एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो आपको अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो एक प्रिस्क्राइब परफॉर्मा में हो, गवर्नमेंट इंडिया द्वारा जो दिया जाता है उसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट इन द ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ESIC हॉस्पिटल आदित्यपुर फ्रॉम 9 AM to 10:30 AM ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, ठीक है। तो आपको लेट नहीं करना है, इस टाइम के बीच में रिपोर्ट कर देना है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग आफ्टर 10:30 AM will not be entertained for the walk-in interview. Vacancies are likely to change depending upon the actual requirement at the time of interview। तो ये नंबर वैकेंसीज का चेंज भी हो सकता है। Application along with exam fees should be submitted for each post separately। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी अलग अलग, और फॉर्म भी अलग अलग जमा करने पड़ेंगे आपको। फिर नेक्स्ट फॉर्म मतलब अपने रिज्यूमे जो और ज्यादा आपको लेके जाने पड़ेंगे। और फिर बात करें हम, नो TAD आपको कोई TAD नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। और मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिजर्व द राइट टू फिल अप ऑल और नॉट टू फिल अप एनी वैकेंसी। तो ये कॉमन सी इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये जो आपकी PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस वीडियो की। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और फ्यूचर में आप और भी ऐसी वैकेंसीज की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है कुछ भी समझने में, तो आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, या फिर कमेंट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।